वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड नॉलेज एक्सप्लोजन, यानी तकनीकी आक्रमण और ज्ञान का विस्तार। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी की थी, जिसमें मैंने आपको मीडिया, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। आज जो हम पार्ट 2 में हैं वो हम इम्पॉर्टेंट हैं ई लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ई लर्निंग को हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी बोल सकते हैं, यानी कि ई लर्निंग को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि ये क्या होता है, सारे के सारे आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक किस लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैजेट डिवाइसेस वगैरह है वो हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो है वो क्वेश्चन जो आपका ये आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन या नॉलेज एक्सप्लोजन, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें हम ई लर्निंग को भी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई लर्निंग को ही हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं। इट इज़ मोर रिलेटेड टू एडवांस लर्निंग। देखिए, पहले क्या होता था कि हम लोग ट्रेडिशनल अगर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आते थे और टीचर उनको एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम कहीं पर भी बैठ के किसी भी देश का या कहीं का भी एजुकेशन का हम वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक एडवांस लर्निंग है, आपको बहुत ज़्यादा एडवांस में बताता है। तो टेक्नोलॉजी इसमें होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोला जाता है। क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं। ई लर्निंग एक पारंपरिक कक्षा के बाहर शैक्षिक पाठ्यक्रम तक पहुंचने के इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग करके तकनीकी सीख रहा है। यानी जो ई लर्निंग है वो आपका क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि जो भी ट्रेडिशनल क्लासरूम था, ट्रेडिशनल क्लासरूम का मतलब हो गया जो आप टीचर और स्टूडेंट का क्लासरूम होता है, उससे हटकर, उससे बिल्कुल अलग आपको क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से आपको लर्निंग सिखाता है, आपको शिक्षा देता है। तो ये आपका कह सकते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम से थोड़ा हटकर है। आगे बात करते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या बता रहा है आपको, कि जिसे ऑनलाइन लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के रूप से भी जाना जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि इसे हम ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को हम ई लर्निंग के शॉर्ट रूम से भी जानते हैं और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से भी। इसे ऑनलाइन लर्निंग भी, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ठीक है, गूगल पे आप सर्च करते हैं, इसीलिए इसे ऑनलाइन लर्निंग भी कहा गया है। ज्ञान का अधिगम है जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और मीडिया के माध्यम से होता है। यानी जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और मीडिया से ले रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम इजी लैंग्वेज में इसे कहें तो इसे सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि किससे सीख रहे हैं, लर्निंग दैट, कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि हम किससे सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीखने को सक्षम बनाती है ये आपको। ई लर्निंग लोगों को कभी भी कहीं पर भी सीखने को सक्षम बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ई लर्निंग है, आप कहीं पर भी हो आपको ये सिखा देगा कि जो एजुकेशन आपको लेनी है, आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, एनी टाइम एंड एनी वेयर, यानी कहीं पर भी और कहीं से भी सीख सकते हैं। ई लर्निंग क्या दे रहा है, ई लर्निंग आपको प्रशिक्षण देता है, टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और निर्यात से मार्गदर्शन शामिल है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक गाइडलाइन जो चाहिए वो आपको ई लर्निंग से मिल जाती है। ई लर्निंग में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मीडिया शामिल है, जैसे कि ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, ठीक है, स्ट्रीमिंग वीडियो वितरित करते हैं। इसमें तकनीकी का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑडियो वीडियो टैप है, सैटेलाइट टीवी है, कंप्यूटर है, इससे। यानी कि आप देखते हैं कि हमारे अगर किसी लेक्चर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड का यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सीखने को और ज़्यादा आपको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। ई लर्निंग सीखने के अनुभव को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यानी कि जो ई लर्निंग है वो आपको, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको एक्सपीरियंस, यानी बहुत ज़्यादा सीखने में आपका क्या एक्सपीरियंस बढ़ाता है ई लर्निंग। इन तकनीकों का उपयोग व्यक्तिगत, व्यापक, गतिशील सीखने को बनाने और वितरित करने के लिए
क्या जा सकता, कभी भी कहीं भी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि मेन क्या है, ई लर्निंग फैसिलिटीज़ है वो आपको एनी टाइम एनीवेयर मिल सकती है। अगर हम बात करें ई लर्निंग की, तो ई लर्निंग क्या है, एक न्यू कंसेप्ट है एजुकेशन का, जो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग। यानी कि ये जो पुरानी जो आपकी सीखने की तरीके थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इट प्रोवाइड अ न्यू अरेंजमेंट फॉर लर्निंग, ये आपको सीखने में, आपको नए तरीके से सीखने में मदद करता है। अगर मैं इम्पॉर्टेंट बात करूँ तो इसमें जो फीचर्स हैं मेन ई लर्निंग का, वो प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग है, वो इंटरनेट सिस्टम से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि कभी हमको कोई प्रॉब्लम है किसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि ई लर्निंग से हम कहीं पर भी सीख सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम गूगल का यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, तो इससे बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। क्लियर है आपको? इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इसके आगे वर्ड की, तो देखिए ई लर्निंग की क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या विशेषता हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई लर्निंग को मैं ऑनलाइन, आपका कह सकती हूँ ऑनलाइन लर्निंग भी कह सकती हूँ। क्या कह सकती हूँ? ऑनलाइन लर्निंग भी। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं पर भी ऑनलाइन सिखा सकता है। ठीक है, इसे टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिवाइसेस है या फिर आपके देखते हैं सिस्टम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो ये एक ऑनलाइन लर्निंग का भी है। इसे ऑनलाइन एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ई लर्निंग न्यू कंसेप्ट है एजुकेशन का, जो कि आपकी बहुत लॉन्ग लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का मतलब हो गया कि देखिए क्लासरूम में जब आपको टीचर समझाता है तो आपको एक बार में समझना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, और 15 दिन के बाद अगर आप उस चीज़ को भूल जाते हो तो आप वापस क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो यूट्यूब पे। तो ये एक कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का काम करता है। यानी कि आप जब भी आप भूल जाते हो उस कंसेप्ट को तो आप वापस जाके देख सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ई लर्निंग के लिए। ठीक है, ई लर्निंग कोर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ई लर्निंग क्या है, कोर्सेज इज क्रिएटेड बिकॉज देयर इज लर्निंग नीड। हमको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और जब सीखने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जाता है उसे, मैंने अभी आपको बताया साउंड है या एनिमेशन से है, तो इतना अट्रैक्टिव लर्निंग दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे इससे अट्रैक्ट होकर बहुत अच्छा सा सीख सकते हैं। ई लर्निंग पाठ्यक्रम एक या अधिक सीखने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। याद रखिएगा, ई लर्निंग कोर्स है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वन या मोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन माइंड, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा सीखने के तरीकों को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? यानी एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा कि इससे बच्चे क्या क्या और सीख सकते हैं। ई लर्निंग पाठ्यक्रम एक विशेष दर्शक वर्ग और इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी कि आपकी जो बच्चा सीखना चाहता है उसको स्पेशल, उसको ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम ई लर्निंग है वो तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये मेनली ई लर्निंग इज क्रिएट विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जो ई लर्निंग का जो मैटर तैयार किया जाता है वो विषय विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी सपोर्ट से ये तैयार किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ई लर्निंग के फीचर्स का। क्लियर है आपको? यानी कि बहुत ज़्यादा नीड है अगर इस कोर्स को सीखने की तो हम आराम से बना सकते हैं। ई लर्निंग जो है करिकुलम वो इस तरह से बनाया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को भी पूरा किया जा सकते हैं। ठीक है, ई लर्निंग में जब भी जो मटेरियल है जो बनाया जाता है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बेस पे बनाया जाता है। ई लर्निंग का अगर हम और बात करें तो ई लर्निंग क्या है, स्वयं पुस्तक है और व्यापक दर्शक तक पहुंचाता है। यानी एक साथ बहुत ज़्यादा ये एजुकेशन देने का सबसे बड़ा माध्यम है कि बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ ये एजुकेशन ले सकते हैं। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा है। सिंपल है, जब आप ई लर्निंग में कंप्यूटर, मोबाइल इन सब का यूज़ करते हो तो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिवाइसेस यूज़ करते हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा। ई लर्निंग पाठ्यक्रम में हमेशा आंकलन होता रहता है, यानी कि आपका बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन होती रहती है कि आपकी क्या सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी होती हैं उसके बाद में। ठीक है, ई लर्निंग एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण करता है। ई लर्निंग क्या कर रहा है, एक बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित आपको नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं ई लर्निंग की और इम्पॉर्टेंट बात करूं तो ये ई लर्निंग हैज़ द सॉल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम
एंड देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर ओपन एजुकेशन, यानी कि आप कहीं पर भी रहकर कहीं से भी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आपको शिक्षा अर्जित करने के लिए उस जगह पे जाना होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम आपकी दूर कर देता है, हम कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन ई लर्निंग। बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फीचर्स क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, इनरोल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आएंगे, यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इससे सीख सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ई लर्निंग इज डेवलप्ड बाय कंप्यूटर और डिजिटल गैजेट्स, यानी कि ई लर्निंग है वो सबसे पहला ई लर्निंग लेने के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज भी हो जाता है, आपको डिजिटल डिवाइसेस कैसे यूज़ करना है वो भी आपको पता हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ई लर्निंग है वो आपको सेल्फ लर्निंग, यानी कि आप खुद अपने कोर्स को चुन सकते हो और खुद सीख सकते हो। तो ये सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा ये प्रोसेस माना गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका ई लर्निंग। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के, तो देखिए ई लर्निंग का एक छात्र केंद्रित होता है। ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि ये छात्रों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है कि स्टूडेंट इससे क्या सीखेंगे, स्टूडेंट के लिए बेनिफिट क्या है, स्टूडेंट के लिए ये क्या काम आ सकता है, ये सारा फोकस करते हुए बनाया जाता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ई लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड। देखिए शिक्षार्थी किसी भी ई लर्निंग प्रणाली का मूल है, यानी कि जो स्टूडेंट होता है उसको मेन माना गया है। सामग्री और गतिविधियों को शिक्षार्थी की जरूरतों और रुचि को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी कि जो भी मटेरियल है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मेनली किस पे बेस होती हैं, स्टूडेंट पे बेस होती है, उनकी नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके बेस पे ये प्रिपरेशन किया जाता है। ई लर्निंग क्या होता है, सेल्फ डायरेक्शन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ई लर्निंग क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि स्वयं निर्देशित होता है। स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड कोर्स को चुन सकते हैं और उनसे शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किसी विशेष विषय पर खर्च किए जाने वाले समय को नियंत्रित करते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि स्टूडेंट है वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कितना किसमें एक्सपेंसेस लग रहा है, कौन से कोर्स में कितनी फीस है, उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्योंकि वहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी आप यूट्यूब पे देखते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं तो उसमें उसके साथ उसकी फीस भी दे रखी होती है। तो आप अपने एक्सपेंसेस के बेस पे क्या कर सकते हो, अपने सेलेक्ट कर सकते हो कोर्स को और अपने टाइम को मैनेज कर आप उस शिक्षा को अर्जित कर सकते हो, ठीक है। ये शिक्षार्थी को आगे बढ़ने से पहले कठिन वस्तुओं पर अतिरिक्त समय बिताने की अनुमति भी देता है। देखिए पहले ये क्या करते हैं कि जो ई लर्निंग होता है उसमें आपको पहले बेसिक से आपको बिल्कुल जो हाई लेवल की प्रॉब्लम्स होती है वहाँ तक लेके जाते हैं। तो ई लर्निंग में जिनकी बेस क्लियर नहीं है तो उनको पहले ये नॉलेज दिया जाता है, देन उनको आगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यानी कि जो आप देखते हैं टेस्ट सीरीज होती हैं वगैरह, तो उनसे पहले आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, फिर आपको हायर एजुकेशन दी जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है ई लर्निंग के लिए। ई लर्निंग जो है वो मेन आप देखिए जो हम ट्रेडिशनल करिकुलम की बात करें, ट्रेडिशनल सिलेबस की बात करें, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, उनसे बिल्कुल हटकर आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो मेन किस पे ध्यान रखा है, स्टूडेंट पे ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि ई लर्निंग डेवलप कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल, क्योंकि ई लर्निंग के लिए आपको कंप्यूटर और इंटरनेट का भी नॉलेज होना चाहिए, तो ये भी आपका कौशल का विकास हो जाता है। और ई लर्निंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। देखिए ई लर्निंग जो होता है वो किस पे डिपेंड है, तकनीक का। ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए आपको गैजेट्स या डिवाइसेस से जुड़ना जरूरी होता है। तो आज के समय में आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक नॉलेज ये भी हो जाता है, ठीक है। ई लर्निंग मोस्टली इंक्लूडेड कम्युनिकेशन मीडिया एंड मैथड्स इन इट, यानी कि ई लर्निंग में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मीडिया के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कम्युनिकेशन के बारे में हमने बात की थी। तो आज के टाइम में हम उनका यूज़ करके अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैंने आपको बता दिया ई लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है। ई लर्निंग में जो होता है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको सिखाया जाता है। पहले आपको नॉर्मल टॉपिक आपको जो बेस है वो आपको बताया जाएगा, फिर आपको एडिशनल डिफ़िकल्टीज़ दी जाती है ताकि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, फास्टर है ये, आपको बहुत ज़्यादा ई लर्निंग क्या होता है, बहुत जल्दी फास्ट आपको सीखने में मदद करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैरायटी वाली एजुकेशन आप है इससे ले सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है
ई लर्निंग का। तो अभी हमने जो बात की थी, लेकिन कुछ कह सकते हैं इसके लिमिटेशंस भी हैं ई लर्निंग का, ई लर्निंग की कुछ सीमाएं भी हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ई लर्निंग वही ले सकता है जो मेन क्या हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, यानी कि उसे कंप्यूटर, उसे गैजेट्स हैं उनका यूज़ करना आना जरूरी है। अगर ये नहीं नॉलेज है कंप्यूटर वगैरह का, तो वो ये शिक्षा ई लर्निंग थोड़ा अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर ज्ञान का न्यूनतम स्तर होना चाहिए, यानी मिनिमम लेवल क्या है, ये कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, ये इक्विपमेंट नॉलेज है वो जरूरी है, मिनिमम लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज है ना, तो ये जरूरी है, ये पता होना जरूरी है। कुछ विषय में ई लर्निंग उपयुक्त नहीं है, जैसे कि खेल वगैरह, यानी कि जो प्ले है उसमें नहीं है, क्योंकि वो आपको कह सकते हैं फिजिकल होता है, तो वो आपको ई लर्निंग से आप नहीं सीख सकते हैं, जितना आप अपने ऑफलाइन मोड पे है वो ज़्यादा सीख सकते हैं। छात्र स्वयं ई लर्निंग तक ही सीमित हो जाते हैं, यानी जितना उसको बताया जाता है वो उतना ही लिमिटेड नॉलेज ले पाते हैं। उच्च स्तर की छात्र जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आज हम हाई लेवल का नॉलेज जानना चाहते हैं, हम कुछ क्वेश्चनरी करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, तो ई लर्निंग से एक लिमिटेड हो जाता है, जबकि क्लासरूम में हम अपनी प्रॉब्लम है वो जल्दी से कह सकते हैं फास्ट अपने सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। एक सफल ई लर्निंग छात्र को अच्छी तरह से संगठित, स्वयं प्रेरित और अच्छा समय प्रबंधन कौशल होना जरूरी है। यानी ई लर्निंग लेने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। सबसे पहले तो आप सेल्फ मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेट नहीं हुए तो आप कोई भी कोर्स नहीं ले पाएंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे, आप यूट्यूब पे जो अपने वीडियो हैं वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे किस समय देखना है, ठीक है। और स्टूडेंट है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी कि स्वयं केंद्रित हो, बिल्कुल उसे अपना टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए, तभी ई लर्निंग है वो सक्सेसफुल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ई लर्निंग में आपको कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए, इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कुछ टॉपिक के लिए हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था खेल है, प्ले है, ये इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ई लर्निंग है वो लिमिटेशन है उसकी, नहीं सीख सकते हम। तो ई लर्निंग है उसके लिए मेन स्टूडेंट का क्या होना जरूरी है, सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है, ठीक है, स्वयं प्रेरित होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी एबिलिटी है वो हो तभी ई लर्निंग है वो सक्सेस होता है। तो देखिए जब आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इन्वेंशन है या किसी भी रूप से आ सकता है कि आज के समय में एजुकेशन में टेक्नोलॉजी नॉलेज होना क्यों जरूरी है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हमें ई लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना के टाइम पीरियड में ये जो ऑनलाइन लर्निंग था, ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या कर रहे थे, अपने घर पे बैठकर यूट्यूब से वीडियो देख रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे। तो प्रेजेंट टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अपने क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए ई लर्निंग के बारे में लिखना जरूरी होगा, ताकि आपके क्वेश्चन है वो आंसर पूरा कंप्लीट कर पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।